हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बी स्टोर की जो है वो हमारी सेकंड टेक्निकल ट्रेनिंग है। जिस ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करनी है। जो कल जो है वो आप लोगों के साथ ओवरव्यू शेयर किया गया था, आप लोगों के साथ स्टैटिक्स शेयर किए गए थे। कुछ बताया गया था ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, बी स्टोर के बारे में कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो आज जो है वो आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करनी है। आई होप कि आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि अकाउंट किस तरीके से साइन अप करना है। बिकॉज लास्ट हमने 2-3 मीटिंग्स जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अकाउंट किस तरीके से आपने साइन अप करना है, और उसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो भी हमारी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर कि आपने अकाउंट किस तरीके से साइन अप करना है, अकाउंट किस तरीके से बनाना है। तो आज जो है वो हम बताएंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करनी है। जब आप बी स्टोर के ऊपर अकाउंट साइन अप कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, जो आइटम आप सेल करना चाहते हैं, आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ताकि जो यूजर है, कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट को देख सके, आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसको मालूम हो कि ये प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, ताकि वो वहां से परचेज कर सके। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट हमारे स्टोर के ऊपर लिस्ट करनी होगी, प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी होगी, प्रोडक्ट का डाटा उसके अंदर ऐड करना होगा। एंड देन जो है वो यूजर, कस्टमर जो है वो उसको वो प्रोडक्ट शो होगी। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आपने जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट करते हुए कौन कौन सी चीजें आपने ऐड करनी है, कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज ऐड है उसके अंदर, कौन सी कैटेगरीज के अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको। ओके, तो ये जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं अपना बी स्टोर का, तो इस तरीके से आपका जो है वो होम पेज शो हो रहा होता है आपको। आपके यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा, आपका स्टोर नेम आ रहा होगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो यहीं पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का एक ऑप्शन होगा, डैशबोर्ड के नीचे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा। प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, जितनी भी आपकी ऑल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड की हुई है पहले, तो वो प्रोडक्ट का डाटा शो हो रहा होगा। अगर नहीं ऐड, तो यहाँ से आप ऐड के ऊपर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले, एंड देन ऑल प्रोडक्ट्स। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी उसका डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट का कंप्लीट डाटा होना चाहिए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। उस प्रोडक्ट का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम होता है प्रोडक्ट का टाइटल, कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सी प्रोडक्ट है, आपने उसका टाइटल ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने आईफोन सेल करना है, तो आपने उसका टाइटल लिखना है। टाइटल के अंदर जस्ट ये नहीं लिख देना होता कि आईफोन, उसके अंदर उसका नेम, कीवर्ड जो होते हैं प्रोडक्ट के वो ऐड करने होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, किस साइज का है, उसकी मेमोरी क्या है, उसके बारे में आपने इसके अंदर प्रोडक्ट नेम के अंदर आपने वो डाटा ऐड करना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम, आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट सेल करनी है आईफोन, तो सबसे पहले ब्रांड नेम आ जाता है। आईफोन कौन सा है? आईफोन है 14 है, 14 प्रो मैक्स है, कौन सा है? अगर 14 प्रो मैक्स है, आप यहाँ पे प्रो मैक्स लिख देंगे। ठीक है, कितने जीबी का है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपकी इस टाइटल के अंदर आएगी। ठीक, और भी आपकी प्रोडक्ट के इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या कीवर्ड्स हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा।
ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट किस ब्रांड की है, तो एप्पल ब्रांड की है तो हम यहाँ पे एप्पल सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे आप देखें कि हम आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर पेट सप्लाईज है, टॉयज हैं, गेम्स हैं, मदर एंड बेबीज है, वॉच है, सनग्लास है, ज्वेलरीज है, बेडिंग एंड बाथ है, स्टेशनरी है, किचन एंड डाइनिंग है, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग है, टूल्स आउटडोर्स कैटेगरी है, फर्नीचर है, डिकोर है, ग्रोसरी है, मीडिया म्यूजिक बुक्स से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर सेल कर सकते हैं। मोटर्स ऑटोमोबाइल कैटेगरी है जहाँ पे आप ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, बैग्स एंड ट्रेवल्स है, फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, होम अप्लायंसेस है, कैमरास कैटेगरी है, टीवी ऑडियो वीडियो गेमिंग कैटेगरी है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप कैटेगरी है, मोबाइल एंड टैबलेट कैटेगरी है। तो ये टोटल 20+ कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है। अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल एंड टैबलेट कैटेगरी की है, मैं सबसे पहले मेन कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा मोबाइल एंड टैबलेट। उसके बाद सब कैटेगरी ओपन हो जाती है कि सब कैटेगरी में आप उसको अगेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मोबाइल एंड टैबलेट्स आ रहा है। तो कौन सी आपकी प्रोडक्ट है, आपकी क्या एसेसरीज हैं, टैबलेट से रिलेटेड एसेसरीज हैं या मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज हैं, या आप मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं टैबलेट सेल कर रहा हूँ तो मैं टैबलेट सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं कोई गैजेट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल कर रहा हूँ तो मैं गैजेट सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं कोई एसेसरीज सेल कर रहा हूँ मोबाइल से रिलेटेड या टैबलेट से रिलेटेड मैं उनको सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ वो मोबाइल है तो मैं यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ऐड हो गया, मेरा यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड हो गया, मेरा यहाँ पे कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेज है पिक्चर। आपने उस प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, आपने जो प्रोडक्ट की पिक्चर कैप्चर करनी है वो आपने मेक श्योर करना है को अच्छी पिक्चर हो, अट्रैक्टिव पिक्चर हो, बिकॉज आप जब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बायर को सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर शो होगी। तो ये वो चीज है जो कि अट्रैक्ट करती है कस्टमर को सबसे पहले। आप भी इवन के अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, फेसबुक एक्सप्लोर कर रहे हैं, या अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने गए हैं तो कोई वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर करते करते जो भी आपको अट्रैक्टिव पिक्चर किसी प्रोडक्ट की शो हो रही होगी, आप वो पिक्चर जब देखेंगे कि प्रोडक्ट उसके अंदर अच्छे तरीके से डिफाइन की हुई है, पिक्चर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में उसमें शो हो रहा है, तो आप उस पिक्चर को ओपन करते हैं। अगर आपकी पिक्चर ही ब्लर है, पिक्चर सही नहीं है प्रोडक्ट की, तो वो कस्टमर जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं होगा उस चीज के ऊपर। तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट पिक्चर है वो क्लियर हो। अगर आप उसको 3D में बना सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अगर मोबाइल से लेना है तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट का जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो वाइट हो और पिक्चर को अच्छे से जो है वो डिजाइन किया हो, ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे आप टोटल 8 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पिक्चर अपलोड की, ये मैंने मोबाइल की मेन पिक्चर अपलोड कर दी। अगर मैं ज्यादा पिक्चर अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड मोर पिक्चर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं टोटल अप टू 8 पिक्चर्स जो है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, आप 2 पिक्चर अपलोड करें, 4 पिक्चर अपलोड करें, 6 करें, 8 करना चाहते हैं 8 करें, अप टू 8 पिक्चर जो है वो आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। कोशिश करें कि आप हर एंगल से जो है वो पिक्चर्स के अंदर प्रोडक्ट को डिफाइन किया हो, प्रोडक्ट के फीचर्स शो हो रहे हो। ठीक है। तो कोशिश करेंगे पिक्चर्स जो है वो आप मिनिमम जो है वो 5 to 6 पिक्चर जरूर यूज करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट की जो है वो डिटेल्स और ऐड कर रहे हैं, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, आपकी प्रोडक्ट के जो है वो फीचर्स क्या क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर
प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आप बताएंगे। आप अगर किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं परचेज करने, तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके ये स्पेसिफिकेशन है, ये फीचर्स हैं, ये इसका साइज है, पूरी डिटेल में आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्ट की प्राइस और स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे अगर तो आप वेरिएशन सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आईफोन सेल कर रहे हैं, आईफोन है दो कलर्स के अंदर, एक ब्लैक है, एक गोल्ड कलर है या सिल्वर कलर है, ठीक है। तो अगर आप वेरिएशन सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इनेबल वेरिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जब आप इनेबल वेरिएशन पे क्लिक करेंगे तो इसको वेरिएशन को नेम देंगे कलर, अगर आपका कलर का वेरिएशन है, ठीक है। अब कलर की वेरिएशन में आपके कौन कौन से कलर्स हैं, आप फॉर एग्जांपल ब्लैक सेल करें और आप गोल्ड कलर का सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास दो कलर हैं, आपने दो कलर सेल करने हैं, यहाँ पे आपने उसको वेरिएशन ऐड कर दी। अब यहाँ पे आप देखें, मेरे पास दो वेरिएशंस जो है यहाँ पे आ गई, एक ब्लैक आ गई, एक गोल्ड आ गई। अब हर वेरिएशन की आपने पिक्चर जो है वो सेपरेटली यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैंने यहाँ पे ब्लैक की पिक्चर अपलोड कर देनी है, मेरे पास गोल्ड की पिक्चर होगी, मैं यहाँ पे गोल्ड की पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो मैं जस्ट ये एज अ टेस्टिंग के लिए, सैंपल के लिए आपको सेम पिक्चर ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यूपीसी कोड अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एसक्यू ऑप्शन है, अगर आपके पास है स्टॉक कीपिंग यूनिट तो आप ऐड कर दें, नहीं है तो आप ना करें। प्राइस के ऊपर, अब आपकी जो है वो ब्लैक कलर का मोबाइल कितने में है और गोल्ड कलर का कितने में है, तो वो आपने प्राइस कर देनी है, जो भी प्राइस है। अगर आपकी प्राइस सेम है तो आप उसको सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्राइस है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्वांटिटी आपके पास कितनी है, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, तो यहाँ पे आपने उसको स्टॉक को ऐड कर देना है। एंड देन यहाँ पे जाके आपने स्पेसिफिकेशंस ऐड करनी है। अब हर प्रोडक्ट की जो है वो हर कलर के रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी है, जिसके अंदर मॉडल ईयर आ जाएगा आपका, किस साल का ये आईफोन है, 2022 का है, 2023 का है, ठीक है। उसके अंदर कैमरे कितने हैं, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, फोन के फीचर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, उसकी मेमोरी एक्सटेंड हो जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं है, टच स्क्रीन है, वाईफाई है, ये जितने भी फीचर्स हैं आपने वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कैमरे का पिक्सल का क्या साइज है, ये सारी आपने स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट की आप ऐड करेंगे, कलर फैमिली सारा, ये स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस आप ऐड करके उसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से आपकी सेकंड जो वेरिएशन है उसके भी आप स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन होगी आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। इसके ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा, जो आपका यूजर है, जो आपका कस्टमर है, उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। अगर उसने आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है, उसको पता होगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका साइज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके एक एक फीचर से उसको पता लग जाएगा, ताकि उसके लिए इजी रहेगा बाय करना। उसको अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता ही नहीं होगा तो वो कंफ्यूज होगा कि ये मैं प्रोडक्ट बाय करूं कि नहीं करूं, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि इसकी स्टोरेज साइज क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसको नहीं पता होगा तो वो बाय नहीं कर सकेगा। जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में हर एक चीज ऐड की होगी, तो वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में उसको, उसके सामने हर चीज ओपन होगी, वो उसको देखेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको अगर वो प्रोडक्ट नीड होगी तो वो उसको परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे आपने उसकी स्पेसिफिकेशन सेव कर देनी है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का जो है वो शिपिंग और वारंटी की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे वेट लिखना है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरी प्रोडक्ट का जो है वो 500 ग्राम वेट है, मैंने 500 ग्राम वेट लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट का साइज। आपका अगर मोबाइल फोन है तो एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, अब वो उस बॉक्स का क्या साइज है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जी 20 उसकी हाइट है,
विड्थ है उसकी फॉर एग्जांपल 10 है और लेंथ उसकी जो है वो 6 है। मैंने ये इसकी डायमेंशंस लिख दी। अब ये डायमेंशंस आपकी प्रोडक्ट के जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो डायमेंशंस लिखेंगे। उसके बाद क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई वारंटी है? अगर वारंटी है तो यहाँ पे आप वारंटी सिलेक्ट करेंगे। आपकी कितने माह की वारंटी है? 1 ईयर की है, 9 मंथ की है, 6 मंथ की है, जितने भी टाइम की वारंटी है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। अगर वारंटी नहीं है तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये एक इजी प्रोसेस है और आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं विदाउट वेरिएशन, आपकी एक सिंगल आइटम है, आप आईफोन सेल करें, आपके पास जस्ट ब्लैक कलर है और एक ही साइज के अंदर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको इनेबल नहीं करेंगे, वेरिएशन को इनेबल नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका साइज भी सेम है, उसका कलर भी सेम है, उसकी फीचर्स भी सेम है। तो सिंपली आप यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस और क्वांटिटी को ऐड कर देंगे और स्पेसिफिकेशंस को ऐड कर देंगे, आपकी जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो प्राइस है और क्वांटिटी है आपके पास फॉर एग्जांपल 6 यूनिट है। आपने ये चीजें ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन है एबीसी, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देना है एंड देन आपने सारा डाटा ऐड करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गई। अब ये देखें, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है। अब यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है, आपका स्टेटस शो हो रहा है कि एक्टिव है कि नहीं है। एंड देन अगर आप फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं या क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है तो मैं यहाँ पे 10 करके इसको सेव कर दूंगा। प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप प्राइस भी इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइस चेंज करनी है, मैंने यहाँ पे प्राइस इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये प्राइस ऐड की और इसको सेव कर दिया, मेरी प्राइस जो है वो चेंज होगी। अगर मैं स्पेसिफिकेशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहता हूँ, देन मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सामने वो पेज अगेन ओपन हो जाएगा जहां पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की थी। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी इसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स और ऐड करना चाहते हैं, आप इसके अंदर पिक्चर्स और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और मोर पे क्लिक करें और इसके अंदर जाके आप पिक्चर्स और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं या कुछ उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग और ये क्वांटिटी तो आपकी वहां पे भी चेंज हो सकती है। स्पेसिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके अपनी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी वेट या आपकी लेंथ के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को एडिट करके डिटेल्स न्यू ऐड करके आप यहाँ पे इसको अगेन सेव कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी है, आपने दोबारा कोई और प्रोडक्ट ऐड करनी है, सिंपली आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जाके दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप 1 बाय 1 करके उस प्रोडक्ट को अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है प्रोडक्ट अपलोड करने का। कि आपने स्टोर बना लिया है, स्टोर बनाने का मकसद यही होता है कि मैं इस स्टोर के ऊपर, अपनी शॉप के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल करूं ताकि मैं एक बिजनेस जनरेट कर सकूं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, बी स्टोर, जहां पे आप अपने एक बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स का। और यहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सिंपली आप स्टोर बनाना बहुत इजी है, आप लोगों ने सीख लिया हुआ है। आप लोगों को हमने 2-3 लास्ट सेशंस के अंदर बताया था कि स्टोर किस तरीके से साइन अप होना है। हमारी ट्यूटोरियल वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। वहां से आप डिटेल में बताया हुआ है कि स्टोर किस तरीके से साइन अप होगा। स्टोर साइन अप करने के बाद द नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो यही है कि मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप प्रोडक्ट लिस्ट करना ही सबसे पहला जो है वो मेथड होगा।
तो प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, किस कैटेगरी के अंदर करनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, उसकी पिक्चर्स पता होने चाहिए, उसका टाइटल एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप उसको प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें। लिस्ट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। बायर साइड पे जब बायर भी परचेज करने आएगा तो आपकी प्रोडक्ट उनको शो होगी। तो ये इजी मेथड है प्रोडक्ट लिस्ट करने का। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली हुई है और उसके बाद फ्यूचर के अंदर आपके पास वो क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो आप उसको यहाँ पे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी क्वांटिटी आपके पास जीरो हो गई है, आपने यहाँ से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं कि आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप उसको इनएक्टिव कर दें कि मेरे पास अभी ये प्रोडक्ट और अवेलेबल नहीं है, तो ये इनएक्टिव हो जाएगी एंड देन यूजर को जो है वो प्रोडक्ट नहीं शो होगी। अगर आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो होगी। ये सारी डिटेल, आपका टाइटल और ये सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, तो ये इजी मेथड है आपका प्रोडक्ट अपलोड करने का। तो ये हमारी जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं वो डेली बेस पे हमारी जो चलेंगी। अब जो कल हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम नेक्स्ट जो आने वाली 2 ट्रेनिंग है उसमें जस्ट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे आप लोगों से। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो हम आपसे लेंगे, आप अपने क्वेश्चन कर सकेंगे, हम आपके जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो हमारी जो वीकली ट्रेनिंग्स है उसमें यही होगा कि हम 3 दिन जो है वो क्वेश्चन आंसर लिया करेंगे और 2 दिन जो है वो हम अपना प्रेजेंटेशन दिया करेंगे, बताया करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, स्टोर के बारे में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो डे होंगे उसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस लिया करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए या स्टोर बनाते हुए, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल सबके साथ शेयर की गई है। अगर आप लाइव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो हमारी जो कल वाली ट्रेनिंग होगी उसके अंदर आप लाइव क्वेश्चन आके कर सकते हैं हमारे साथ, हम आप उसको आंसर करेंगे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन हो वो मेक श्योर कीजिएगा कि वो बी स्टोर से रिलेटेड ही होने चाहिए, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तो ही हम आपको इजीली आंसर कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा वो हम आंसर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हम जस्ट इस प्रोजेक्ट को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की हम जो है वो ट्रेनिंग एंड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्रोडक्ट लिस्ट करना था। हमने आपको आज बता दिया कि प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट करना है। तो कल की ट्रेनिंग के अंदर हम मिलते हैं जहाँ पे हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछे हुए ना बीएफआईसी विड्रॉ से रिलेटेड, वो यहाँ पे करने का फायदा नहीं है, बिकॉज हम जो है वो बी स्टोर की टीम है और बी स्टोर की टीम जस्ट बी स्टोर से रिलेटेड ही आपको आंसर कर सकेगी। ये बीएफआईसी विड्रॉ से रिलेटेड जो है वो हम आपको आंसर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नहीं स्टोर नेम चेंज नहीं हो सकता। जो आपने एक दफा स्टोर नेम ऐड कर लिया वही स्टोर नेम आपका रहेगा। ये स्टोर नेम आपका जो है वो फ्यूचर के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है वो सेलर को जो पेमेंट है वो बीएफआईसी के अंदर ही मिलेगी, आपको बीएफआईसी के अंदर ही पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो बाकी चैट के जितने भी आंसर क्वेश्चन थे वो आंसर कर दिए मैंने। कल जो है वो 1 बाय 1 आप लोगों को अनम्यूट करके आप लोगों से लाइव क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आप लोगों को कल का जो है वो सेशन का वेट करें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपको। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।